वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की मुख्य खबर वीकेंड न्यूज के साथ। आज एनएस पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर में प्रधानाचार्य श्री योगेश चौहान द्वारा वीकेंड 24 न्यूज के सम्मानित पत्रकार श्री वसंत ठाकुर का स्वागत किया गया। उन्होंने विद्यालय का भ्रमण कर शिक्षण सुव्यवस्था, विद्यार्थियों की उपलब्धियां और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। प्रधानाचार्य ने विद्यालय की स्थापना, शैक्षणिक दृष्टिकोण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासों की जानकारी दी। पत्रकार वसंत ठाकुर ने विद्यालय की अनुशासन, शिक्षण गुणवत्ता और विद्यार्थियों की ऊर्जा की प्रशंसा की। विद्यालय परिवार ने उनके आगमन के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसे संवाद जारी रखने की अपेक्षा की। जो कि नीति आयोग के द्वारा एक एटीएल लैब है, जिसका पूरा नाम है अटल टिंकरिंग लैब। इस लैब की मुख्यतः विशेषता ये है कि ये भारत सरकार के द्वारा हमें इस लैब की ग्रांट मिली, जो कि क्षेत्र में किसी भी विद्यालय के पास में होना एक बहुत बड़े एक गर्व की बात है। तो एनएस परिवार अपने आप में एक इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है कि एक अटल टिंकरिंग लैब जैसी एक लैब उसके पास में मौजूद है। और मुख्यतः इस लैब की विशेषता ये होती है कि बच्चों को रोबोटिक्स आइडियाज, बच्चों को टेक्निकल चीजें जो कि इंजीनियरिंग संबंधी, स्पेस संबंधी और अन्य टेक्निकल डिपार्टमेंट से संबंधित जितनी जानकारी होती है वो सभी बच्चों को क्लास 6 से लेकर और 12 तक दी जाती है। एनएस स्कूल की स्थापना सन 2004 में हुई थी। आज विद्यालय को 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय के जो प्रांगण में ये क्लास 5th है और अधिकतर हमारे विद्यालय को 21 वर्षों में एक वेल डिसिप्लिन एक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अगर क्षेत्र में जाएं और ये कहें कि यदि कि आपके बच्चों को एडमिशन दिलवाना है तो आई एम श्योर कि 10 में से 7 लोग ही या 8 लोग ही। और ये क्लास 4th है और आप देख सकते हैं कि हर क्लास का जो डिसिप्लिन है वो अपने आप में एक वेल मेंटेन्ड है। बच्चे प्रॉपर मैनर्स तरीके से सारी गतिविधियों में शामिल होते हैं, चाहे उनका एजुकेशनल वर्क हो, चाहे वो स्कूल की एक्टिविटीज हो, यानी हर चीज पर हमारे टीचर्स के द्वारा पर्सनल ध्यान दिया जाता है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो होलिस्टिक हो। हर प्रकार की एक्टिविटी में हमारा पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय का एक प्रांगण है, बिल्कुल लश ग्रीन है, चारों तरफ हरियाली है और आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का एक अनुशासनहीनता का एक मैनर्स या एक्टिविटी आप विद्यालय में नहीं देख सकते हैं। विद्यालय में लगभग इस समय 1400 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन विद्यालय में कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि विद्यालय में से कहीं से भी कोई आवाज़ आती हो। तो ये विद्यालय के जो हमारे डिस्प्ले इंचार्ज मिस्टर कपिल छोकर, शादाब खान और सभी अध्यापकों की मेहनत का ही नतीजा है कि विद्यालय प्रॉपर एक वेल डिसिप्लिन के साथ में संचालित होता है। किसी भी विद्यालय में सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होती है कि विद्यालय के पास में आधुनिक लैब उपलब्ध हैं या नहीं है। हमारे विद्यालय एनएस स्कूल में तीनों प्रकार की लैब, जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, मैथ कंपोजिट लैब, यानी सभी प्रकार की सुविधाएं विद्यालय में उपलब्ध हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा सीनियर विंग स्टार्ट होता है और अब हम नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं, क्योंकि जब हम ऊपर बात कर रहे थे वो हमारा फर्स्ट फ्लोर था, लेकिन अब हम ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास 10th है, क्लास 10th में बच्चों गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बी सीटेड, बी सीटेड। और बच्चों क्या कर रहे हैं आप? आज आपने अपने विद्यालय में क्या कुछ नया सीखा? आपने आज अपने विद्यालय में आपने क्या कुछ नया सीखा कि जो आप अपने बारे में ये सोचे कि हाँ कि ये चीज यूनिक है, कुछ अलग है, कि आज मैं अपने यहाँ पर जाऊंगी तो अपने स्कूल से कुछ अलग लेकर जाऊंगी? आप बताओ। सर, हमने स्पेस के बारे में जाना आज और ये देखा कि रॉकेट कैसे बनाते हैं और हमें स्पेस से रिलेटेड चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो क्या ये जितने भी इंफॉर्मेशन जो इसरो के टेक्निकल जो टीम आई थी उन्होंने जो आपको दी थी, तो क्या उससे आपको कुछ हासिल हुआ? आपको लगा कि ये इन फ्यूचर आपके लिए ये चीज यूजफुल होंगी? हाँ सर, ये तो यूजफुल है जो सर ने बताया था हमें एटीएम में। विकल, आप बताइए, आज का जो इसरो की जो टेक्निकल टीम आई थी आपके स्कूल में, जो अपने आप में एक यूनिक इवेंट है, तो कैसा एक्सपीरियंस आपने जो फील किया? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और इसरो में बहुत सारी जानकारी सर ने हमको आज
ये सब तो हम कह सकते हैं कि जिन चीजों को हम टीवी पर देखते थे आज वो चीजें हमारे सामने लाइव थी, और हम सीख भी सकते हैं कि यार रोबोट कैसे हमें बनाना है। मंगलयान, चंद्रयान, जो कि एक इंडिया के पास में यूनिक है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो आज उन सभी की जानकारी आपको आपके विद्यालय में दी गई। तो आप सभी को अच्छा लगा डियर स्टूडेंट्स? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अपने सीनियर विंग्स की ओर ही आगे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पूरे नीचे ग्राउंड फ्लोर की गैलरी है, और हम गैलरी को आगे जाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास 8th है, ये क्लास 8th है। वेल मैनेज फर्नीचर सभी बच्चों के लिए विद्यालय में उपलब्ध है। और अब हम क्लास 12th में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि एग्जाम अभी अभी फिनिश हुए हैं। तो आज विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जितने भी बच्चे आए हैं तो एज ए प्रिंसिपल मैं अपने बच्चों से जानना चाहूंगा कि क्या उनका एक विशेष एक्सपीरियंस आज के इवेंट के संबंध में रहा। बेटा आज के दिन आपके स्कूल में टेक्निकल टीम आई थी, ये कहाँ से आई थी? सर ये इसरो से आई थी। इसरो से आई थी। तो जो इसरो की टेक्निकल टीम ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, इनका मोटिव क्या था बेटा? मतलब क्या सीखा आपने, और क्या आपको लगा कि बोले आज मैं अपने स्कूल से घर जा रही हूँ तो आज मैं कुछ औरों से कुछ नया लेके जा रही हूँ आज मैं? सर इन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई, हमें मतलब आगे डेवलप कर सके, और हम आगे इन जैसे और बड़े बड़े अंतरिक्ष में गए हम भी जा सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जिनको हम आइडल मानते हैं वो आइडल किस वे से, किस पाथ से उन्होंने अपनी जर्नी को पूरा किया होगा। तो वो जर्नी को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जिस मीडियम से, जिस माध्यम से गए थे, क्योंकि उनकी नॉलेज थी, लेकिन माध्यम क्या था? जो क्या था? अंतरिक्ष यान। यानी तो आज का जो का अभियान था वो था अंतरिक्ष यान और अभियान। बेटा आप बताओ। सर इनका मतलब जो मेन मोटिव था वो यही था कि अंतरिक्ष के ज्ञान के बारे में बताएं, ताकि जो बच्चे हैं वो इसके लिए मोटिवेट हों और आगे जाके इस पे रिसर्च करें, और वो खुद भी हमें इस चीज के लिए सिखाएंगे कि कैसे मिसाइल्स बनती हैं या रॉकेट बनते हैं, इनके ऊपर क्या काम होते हैं। बेटा जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, आप जो भी ज्ञान स्कूल से लेते हैं, चाहे वो एक समाज से अच्छा ज्ञान हो, चाहे वो स्कूल से हो, उस ज्ञान को हमेशा बांटना सीखिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा धन है कि जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो ज्ञान को बांटने में कभी भी कंजूसी मत करना, क्योंकि आप इसको जितना बांटोगे ये इन रिटर्न उतना ही लौट के आता है। निशांत आप बताओ बेटा। सर ये हमारी आवाज को इतना ऊंचा करना चाहते हैं कि सीएम तक पहुंचाना चाहते हैं। सर ने बताया कि वो एक अभियान भी चला रहे हैं। सर उन्होंने एक अभियान का नाम बताया था। सर उन्होंने कहा था कि जो जितने भी रॉकेट थे सर उन्होंने उनके बारे में बताया, सैटेलाइट के बारे में बताया। वो चाहते हैं कि हम इन चीजों को जाने और आगे चल के हम भी एक अंतरिक्ष के वो बन सके। सर बहुत बढ़िया। मैं वीकेंड चैनल के माध्यम से अपने सभी पेरेंट्स से और सभी क्षेत्रवासियों को मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे इवेंट्स हम बच्चों के लिए आगे भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। बच्चे जाने कि उपलब्धियां कैसे मिली, किस रास्ते पर जाकर मिली, और उन उपलब्धियों को केवल टीवी में ही नहीं सीन करना है, उनको रियल लाइफ में जाकर देखना है कि टेक्निकल जो पार्ट्स है, कि जो बच्चे मंगलयान, चंद्रयान या रोबोट के माध्यम से जब एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे तो उनके जाने वाले यान वो किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी जानकारी आने वाले अपकमिंग सेमिनार में बच्चों को और भी अच्छे से दी जाएगी। जैसा कि इसरो की टीम ने जो मुझसे कहा था कि सर आने वाले इवेंट में एक बड़ी टीम आपके विद्यालय में आएगी, तो मैं एनएस स्कूल की तरफ से सभी इसरो की टीम का और मेरे जो पत्रकार बंधु श्री बसंत ठाकुर जी जो कि वीकेंड न्यूज से हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व का एक क्षण है।